अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्जीनिया वुल्फ। ये एक शॉर्ट वीडियो है अंडर 5 मिनट्स, जिसके अंदर हमने 10 की फैक्ट्स जो वर्जीनिया वुल्फ है उसके बारे में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इनकी बर्थ से स्टार्ट करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ 25 जनवरी 1882 को लंदन इंग्लैंड के अंदर पैदा हुई। इनके फादर थे सर स्टीफन, वो भी एक प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे और एडिटर थे डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के। इसके अलावा इनकी जो मदर थी जूलिया स्टीफन, वो भी एक फोटोग्राफर थी बाय पैशन एंड बाय प्रोफेशन, जो कि उस टाइम पीरियड में एक अर्ली और प्रोमिनेंट फोटोग्राफर थी। इसके अलावा इनकी ज़्यादातर लाइफ जो है वो ट्रेजेडी का शिकार रही। जब ये 13 साल की थी इनकी मदर की डेथ हो गई। उसके कुछ अरसे के बाद इनकी जो सिस्टर थी स्टेला, उसकी डेथ हो गई। और जब ये 22 ईयर्स की हुई तो इनके फादर की डेथ हो गई। तो सारा टाइम बचपन से लेकर जवानी तक वर्जीनिया वुल्फ जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र करती रही और आखिर में इनको डिप्रेशन हो गया था और मेंटल हेल्थ की वजह से ही इन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट की। वर्जीनिया वुल्फ एक इंग्लिश राइटर थी। इसके अलावा मॉडर्न टाइम पीरियड की मॉडर्न ऑथर्स के अंदर एक प्रोमिनेंट फिगर थी 20वीं सेंचुरी की। ये पाइनियर थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है वो लोग जो एक दफ़ा बैठते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो लिखते ही जाते हैं और अब अपना काम ख़त्म करके ही उठते हैं। ये इसको आप समझ सकते हैं कि इस तरह है कि कोई आमद, जिसको कहते हैं ना कि आमद होती रहती है और राइटर जो है वो लिखता रहता है। इन्होंने नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, ऐसे लिखे, बायोग्राफीज़ और लेटर्स भी लिखे हैं। वर्जीनिया वुल्फ के जो नावल हैं वो साइकोलॉजिकल इंसाइट की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को ज़्यादा समझती थी, सारी ज़िंदगी इसी से सफ़र किया था, अपने कैरेक्टर की इनर थॉट्स को ज़रूर दिखाया करती थी। इनके फेमस वर्क्स जैसे मिसेस डैलोवे हैं, लाइट हाउस है और लैंडो है। वर्जीनिया वुल्फ एक इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट राइटर थी 20वीं सेंचुरी की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की पायनियर थी और साइकोलॉजिकल ट्रेड आपको इनके वर्क के अंदर ज़रूर मिलेगा। इनका जो बेस्ट वर्क है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ वुमेन राइट की एडवोकेट भी थी और इनके बहुत सारे वर्क के अंदर आपको औरतों के लिए और औरतों की थॉट्स आपको लाजमी मिलेगी। इसके अलावा ब्लूम्सबेरी ग्रुप का पार्ट भी थी, जो कि एक फेमिनिस्ट ग्रुप था। इसके अलावा इनका जो वर्क था अ रूम ऑफ वंस ओन, एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है और फेमिनिस्ट वर्क है। इसके अलावा इन्होंने डिप्रेशन से सफ़र किया और मेंटल हेल्थ की वजह से इन्होंने सुसाइड भी अटैम्प्ट की। वर्जीनिया वुल्फ ने 28 मार्च 1948 को अपनी कोट की पॉकेट के अंदर स्टोन्स भरे और उनके जो घर के करीब सबसे ज़्यादा रिवर था ओस, उसके अंदर छलांग लगा दी और उनकी बॉडी जो है 18 अप्रैल को मिली, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि वर्जीनिया वुल्फ ने सुसाइड अटैम्प्ट की है। ये इनकी क्रोनोलॉजी है जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक मिल जाएगी, जिसमें कब पैदा हुई, किसकी डेथ कब हुई और कौन से वर्क कब पब्लिश हुए और इन्होंने सुसाइड कब अटेम्प्ट की। ये इंपॉर्टेंट डेट होती है एमसीक्यूज़ के लिए। उम्मीद है कि ये शॉर्ट वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।